ये है मुखर्जी नगर। यहाँ हर साल लाखों छात्र छात्राएं आते हैं IAS IPS बनने का सपना लेकर, लेकिन हर किसी का यह सपना सफल नहीं हो पाता है। सफल छात्र छात्राओं की कहानियों पर फिल्में बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, YouTube चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, सभी जगह इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन असफल छात्र छात्राओं ने भी उतना ही संघर्ष किया है, उस पर कोई बात नहीं करता। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति पर है जिनका नाम है केशव पांडे। केशव पांडे जो 12 साल से IAS की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आज एक फुटपाथ पर नोट्स बेचते हैं और लाइब्रेरी में सोते हैं। देखिए, छोटे से कमरे हैं, इसी में हम रहते हैं। 12 साल हम मुखर्जी नगर में यहीं रह रहे हैं। 2-3 साल से आप यहीं लाइब्रेरी है, इसमें पढ़ते हैं, इसी कमरे में रहते हैं। जीने के लिए पैसे नहीं, अरमान चाहिए। सोने के लिए बिस्तर नहीं, थकान चाहिए। हमें तो खुला में भी नींद आ जाता है, क्योंकि दिन में थके रहते हैं। फिर रात में 2-3 घंटा पढ़ने के बाद 12 बजे तक ऑटोमेटिक नींद आ जाती है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होता हमें। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदेगा मुझे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुझे। तो केशव पांडे जी से अब हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको मतलब दिल्ली के बारे में कैसे पता चला? दिल्ली के बारे में मैंने 2012 में जब पटना में हम रह रहे थे जी, पहले आप पटना रहते थे? हाँ, वहाँ से मैंने BCA किया था। 2015 में BCA किया। किसी खाद्य आपूर्ति मंत्री के पास गया था उनसे काम करवाने के लिए। उन्होंने बताया कि आपके पास जो है देश सेवा करने की इतनी जो है इच्छा है, तो आप भी मतलब तैयारी कीजिए UPSC का। UPSC तैयारी कीजिए आप। हाँ। फिर आप दिल्ली आ गए? फिर दिल्ली के बारे में जो है बहुत सारे लोग बताए कि यहाँ तैयारी नहीं होती है अच्छी, अब दिल्ली जाइए, दिल्ली में तैयारी कीजिए। हाँ। तो मैंने यहाँ पे आया, पता किया। सबसे पहले मैंने LS कोचिंग ज्वाइन किया इंग्लिश मीडियम से, लेकिन बैकग्राउंड हिंदी था, तो फिर मैंने चेंज कर लिया, हिंदी लिया। हिंदी में मैंने पता किया, सब अच्छी कोचिंग पता चला कि मतलब अच्छी कोर्स कंप्लीट करवाता है दृष्टि। मैंने दृष्टि ज्वाइन किया। सर से कहने पे सर ने बहुत मतलब उसमें मैंने सर से बताया, सर ने बहुत हेल्प किए। कौन से सर ने? विकास द्विवेदी सर। विकास सर आपका बहुत हेल्प किए थे? हाँ हाँ, उसमें हेल्प किए, बोले कि कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने उनके क्लास किए, GS फाउंडेशन प्लस हिंदी साहित्य भी किए थे वहीं से। जी, हिंदी साहित्य भी वहीं से? हाँ, हिंदी साहित्य वहीं से किए थे। उसमें नए CSET आया था 2011 में, तो CSET लेके जो है काफ़ी सारा समय बर्बाद हुआ। आंदोलन, छात्र आंदोलन वगैरह करना पड़ा। 13 में भी किए, 14 में भी किए। अंतिम जाके CSET क्वालिफाई हुआ। अंतर CSET के लेके जो समस्या थी कि बहुत सारा मानवीय विषय के जो है, जैसे हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का था, तो हम लोग को दिक्कत हो रही थी CSET से, इंग्लिश से दिक्कत हो रही थी। तो क्वालिफाई होने की वजह से GS पेपर फर्स्ट पे फिर हम लोग अधिक समय दे पाए। तो मैंने 2014 मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। 14 में ही मेरे पास अटेम्प्ट कम थे। उस समय मेरी 27 वर्ष एज थी, 27 एज था। तो मैं सोचा कि तो 5 अटेम्प्ट अच्छे से दे देता हूँ। फिर मैंने 5वां अटेम्प्ट दिया। छात्र आंदोलन भी करता रहा, बहुत सारे जो है प्रोग्राम वगैरह छात्र आंदोलन के लिए संसद मार्ग के घेराव वगैरह करता रहा। पैसे की दिक्कत थी, यहाँ क्लास तो करने के लिए परमिशन। शायद आप गार्ड की नौकरी करते थे यहाँ दिल्ली आने के बाद? यहाँ पे आए तो मैंने गार्ड की नौकरी पकड़ा। यहाँ रहने खाने के लिए पहले बेसिक था। तो मैंने किसी माध्यम से, दोस्त के माध्यम से पता किया, फिर नाइट में गार्ड की नौकरी किया। मुझे CSET बार मुझे अभी तक मुझे लग रहा है कि CSET अगर ना होता तो शायद हमारी जो आप आज IAS बन गए होते। हाँ, CSET की वजह से जो है बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। उसके बाद जो है समय नहीं मिल पाया। शादी होने के बाद मुझे जिम्मेदारियाँ आ गई, घर चलाना था। पैसे की दिक्कत की वजह से जो है मुझे काम करना पड़ रहा था, और बहुत सारा जो है समस्या खड़ी हो जाती है। सब समय ही नहीं निकल पाता, समय का अभाव हो जाती है। काम करना, पढ़ना, फिर घर में जो है सारे लोगों से जो है दिखते हैं। कभी मम्मी तबीयत खराब, कभी वाइफ। तो 2022 में वाइफ का डेथ कर गए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, नहीं कुछ काम कर रहे थे। 2 महीने तक घर में रहे, बहुत डिप्रेशन। मतलब बार बार बच्चे को, आज भी मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन
रात में लगता है बच्चे मेरे साथ हैं, ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है कि मैं घर चले जाऊं। बच्चे आपके मतलब साथ नहीं रहते यहाँ पे? नहीं, बच्चे मेरे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे की बहुत आदत है। फिर अगर मैं घर जाके बच्चे के साथ रहूँगा तो फिर यहाँ पे जो है पैसे कौन भेजेगा, घर पे भी जो है घर से खर्च चलाने होते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? एक बच्चा अभी है LKG में है। LKG में? हाँ, और 2 बच्चे भी बहुत छोटे हैं। आमतौर पर यूपीएससी के परिणाम आने के बाद केवल टॉपर्स पर ही चर्चा की जाती है, यूट्यूब पर बाइट लिया जाता है, लेकिन जो लोग असफल रह जाते हैं उन पर कोई बात नहीं करता है। यदि यूपीएससी 2022 की बात की जाए तो कुल 5,73,735 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से केवल 933 लोग ही सफल हो पाए, जो कि कुल संख्या का 0.9% है। लेकिन उनका क्या जो असफल रह गए, कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी चूक गए? क्या उनका जीवन व्यर्थ है या उनका कोई भविष्य ही नहीं? अक्सर युवा असफल होने पर जीवन और मेहनत दोनों को व्यर्थ मानने लगते हैं, जो कि गलत है। युवाओं को IAS के क्रेज से बाहर निकलना चाहिए। तैयारी कीजिए, लेकिन प्लान भी हमेशा रहे। जो भले ही यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, पर अभी भी आखिरी उम्मीद नहीं हारे हैं। अभी भी उम्मीद है कुछ करने की, कुछ बनने की।